हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माधव स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा कर देखिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। हमने पढ़ी थी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और वंशागति के नियम पढ़ लिए थे। 2 मेंडल के पहला नियम पढ़ लिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा पढ़ लिया था पृथक्करण का नियम। प्रभाविता के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब हम किसी एक लक्षण को लेकर उसके दो विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो अपने आप को प्रकट नहीं करता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम, ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, अर्थात दो लक्षणों को लेकर संकरण करवाया गया। इसमें पादप के बीज का अध्ययन किया गया। एक बीज कैसा हो सकता है, गोल पीला, दूसरा कैसा होता है, हरा और झुर्रीदार। अब इसमें दो रखे गए हैं इनको कि भाई इसके दो लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है। पहले तो उसका शेप कैसी है, गोल, इसकी कैसी है, झुर्रीदार, ये इसका कलर कैसा है, पीला, और इसका कैसा है, झुर्रीदार। तो हम इसको हरा झुर्रीदार के बजाय लिख सकते हैं झुर्रीदार हरा। पहले जो हमने लिखा है वो तो उसकी शेप है और बाद में जो लिखा है वो उसका कलर है। दोनों की स्थिति कैसी है, समयुग्मध्य अवस्था में है अभी ये। अब हम इनकी जब संकरण करवाते हैं इनके मध्य, तो इनमें जो हमें पहली पीढ़ी प्राप्त होती है वो ये गोल पीला, अर्थात जो ये गोल पीला बीज है वो किस पर प्रभावी रहा, झुर्रीदार हरा पर। F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है वो कहलाता है प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण। ऐसा हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ लिए थे। अब स्वतंत्र व्युत्पन्न की बात कर रहे हैं तो F1 पीढ़ी जब हमारे पास प्राप्त हो गई तो क्या किया, जब F1 पीढ़ी हमारे पास प्राप्त हो गई, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, गोल पीला पादप, गोल पीले बीज वाला पादप, ये इस पर प्रभावी रहा झुर्रीदार हरे पर। जब उसने इसको F1 पीढ़ी के पादपों में स्वयं परागण करवाया तब जो पादप प्राप्त हुए हमारे पास, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें जो युग्मक बनेंगे उन युग्मकों की संख्या होगी 4। आप युग्मकों की संख्या निकाल सकते हैं 2 की पावर n से, अर्थात n है यहाँ पर लक्षणों की संख्या। युग्मकों की संख्या का पता आप ऐसे 2 की पावर n से लगा सकते हैं। n यहाँ पर है हेटेरोजाइगस की संख्या। इन लक्षण कितने, यहाँ पर देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दो प्रकार के हैं, तो यहाँ पर n का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितने हो गए, 4, अर्थात युग्मकों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर जब 4 युग्मक हम लोगों ने रख दिए तो उसके बाद भी हम इसकी देखेंगे कि भाई कैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो लक्षण हमारे पास प्राप्त हो, जो युग्मक प्राप्त हो गए उनसे कैसे बनेंगे। तो हम देखते हैं इसी कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये दोनों, ये कैसी अवस्था प्राप्त हो गई, समयुग्मध्य। कैसा समयुग्मध्य, ये गोल पीला, क्योंकि कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है, गोल, और ये कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट करता है, पीले को, तो इसका मतलब है गोल पीला पादप प्राप्त हो गए हमें। अब हम बात करें इसकी, तो ये हो गया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर भी कैसा पादप प्राप्त हो जाएगा हमको, गोल पीला, कैपिटल R, और इधर क्या है, स्मॉल r, लिखेंगे क्या, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इसके कारण कैसा हो गया, गोल, और इस कैपिटल Y के कारण कैसा हो गया, पीला। ये कैपिटल R कैपिटल Y, जो कि ये कैसा है, स्मॉल r स्मॉल y, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैसा हो गया, इस कैपिटल R के कारण ये हो गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, अर्थात ये कैसा हो गया, गोल पीला। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, हम लिखेंगे यहाँ से, तो कैपिटल R कैपिटल R, उसके बाद क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y, ये कैसा हो जाएगा, इसके कारण हो गया गोल, और कैपिटल Y के कारण कैसा हो गया, पीला। अब हम बात करें इसकी, तो ये यहाँ पर क्या है, कैपिटल R स्मॉल y, यहाँ पर है कैपिटल R
स्मॉल वाई। तो क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये कैपिटल आर के कारण पौधा कैसा हो गया गोल, लेकिन स्मॉल वाई के कारण कैसा हो गया हरा। तो ये कैसा हो गया गोल हरा। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम बात करें इसकी, तो ये क्या है स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों क्या है स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई। ये कैसा है गोल पीला, क्योंकि क्या है यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या है कैपिटल आर लेकिन स्मॉल वाई है दोनों। तो पौधा कैसा होगा, इसका बीज कैसा होगा हरा। इसकी बात करें तो ये कैसा हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कैसा हो गया गोल पीला। इसकी बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके लिए कैसा हो गया गोल और कैपिटल वाई है तो कैसा हो जाएगा पीला। इसके बात करें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये इस स्मॉल आर के कारण कैसा हो गया झुर्रीदार, और ये कैसा हो गया इसके कारण पीला, यानी झुर्रीदार पीला बीज हो गए। इसकी बात करें तो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा हो गया झुर्रीदार पीला, क्योंकि कैपिटल वाई आ रहा है लेकिन कैपिटल आर आए साथ में। तो कैपिटल स्मॉल आर तो किसको रिप्रेजेंट करता है झुर्रीदार को, कैपिटल वाई किसको होता है पीले को। इस लास्ट वाले की बात करें तो ये कैसे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात गोल पीला। इसकी बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर के कारण पौधा कैसा हो गया गोल, और स्मॉल वाई के कारण कैसा हो गया हरा, क्योंकि स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा हरे को। अब हम बात करें इसकी, तो ये क्या हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी झुर्रीदार पीला। इसकी बात करें तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी झुर्रीदार हरा। अब इसमें हमें देख रहे हैं भाई हमारे पास कौन कौन से थे और अब हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखो हमारे पास जो प्लांट था शुरू में वो हमने जो लिए थे गोल पीला और झुर्रीदार हरा लिया था। उसके बाद जो हमारे पास F1PD थी उसमें जो पादप आया था वो आया गोल पीला, अर्थात प्रभाविता का नियम यहाँ पर फॉलो होता है कि भाई गोल पीला बीज किस पर प्रभावी रहा झुर्रीदार हरे पर। यदि बात करें इसकी F1PD में जितने भी पादप थे उन सब में स्वयं परागण दिया, तो जो हमारे पास F2PD प्राप्त होती है, हम F2PD की बात करें तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें गोल पीला पादप भी प्राप्त हो रहा है और झुर्रीदार हरा भी पादप और झुर्रीदार पीला भी, अर्थात पीला रंग इस गोल के साथ कंफर्म नहीं है कि भाई पीला गोल है तो हमेशा पीला ही आएगा। यानी इस लक्षण की वंशागति का इस लक्षण पर और इस लक्षण की वंशागति का इस लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात एक लक्षण का दूसरे लक्षण की वंशागति के लिए दोनों क्या है स्वतंत्र। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास जो गोल पीला प्राप्त हुआ है, हमारे पास गोल पीला था, लेकिन यहाँ पर जो हमें गोल हरा प्राप्त हुआ है, गोल हरा था हमारे पास नहीं था, अर्थात गोल हरा भी संकरण के समय हरा इस गोल के साथ भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि भाई हमेशा झुर्रीदार के साथ ही हरा आएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई ये किसके साथ आ रहा है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखेंगे। अब हम इसको देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप में हम लोगों ने पहले बात की थी फिनोटाइप होता क्या है, बाहर से दिखने वाले लक्षण कहलाते हैं लक्षण प्रारूप अर्थात फिनोटाइप। अब हम इसमें देखते हैं हमें पादप कैसा दिखाई दे रहा है गोल पीला, ये भी कैसा है गोल पीला, ये भी गोल पीला। अब हमारे पास यहाँ पर कितने प्रकार के पादप प्राप्त हुए जो बाहर से दिखाई देते हैं। कोई पादप है जो हमें कैसे दिखाई देते हैं गोल पीले, कुछ कैसे हैं जो गोल हरे दिखते हैं, कुछ झुर्रीदार पीले दिखाई देते हैं और कुछ झुर्रीदार हरे दिखाई देते हैं। अब हम इनकी एक संख्या काउंट करते हैं। देखो गोल पीले कितने पादप है 1 2 3 4 5 6 7
9। कितने पादप है गोल पीले? 9। अब हम बात करें गोल हरे पादप, इनकी संख्या काउंट करो। गोल हरे पादप कितने हो गए? ये कैसा पादप है? गोल हरा 1, ये भी कैसा है? गोल हरा 2, और ये इधर कोई आया क्या? नहीं है। इधर गोल हरा कितने पादप है? 3 पादप है। अर्थात गोल हरे कितने पादप हमारे पास? 3। उसके बाद हम देखें झुर्रीदार पीले। अब झुर्रीदार पीले की बात करो, देखो यहाँ पर कितने आए झुर्रीदार पीले? यहाँ पर कोई आया क्या? नहीं आया। इस पहली लाइन में भी कोई नहीं आया। इसमें देखो ये क्या? झुर्रीदार पीले कितने प्राप्त हो गए? 3। अब झुर्रीदार हरे की बात करें तो झुर्रीदार हरा हमारे पास सिर्फ एक बीज प्राप्त हुआ है। इसका हम लिख देंगे कितने हो गए? 1। अर्थात इसका फेनोटाइप कितना गया? 9:3:3:1। अब हम इसकी बात करेंगे जीनोटाइप की। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जीनोटाइप आप इसका ऐसे याद भी रख सकते हो कि भाई इसका जीनोटाइप कितना होता है। इसका जीनोटाइप होता है 122, 412, 121। इसमें क्या लगा? 2 अनुपात। अब ये अनुपात हम लोगों ने कैसे लिखा है? देखो पहला जो हम लोगों ने लिखा है वो लिखा है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कितने प्लांट है? 1। कितने प्लांट है? 1 प्लांट है। इसमें एक पादप है जिसका जिन प्रारूप कैसा है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब हम इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की। ये हमारे पास कैसा है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखो ये कितने है हमारे पास? ये है हमारे पास 2। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक तो ये रहा हमारे पास। दूसरा देखो एक ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये भी कितने हैं? 2। इसकी बात करें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको देखो ये कहां पर है? एक तो ये रहा और बस ये है। तो हम इस प्रकार कैसे करेंगे? इनको छाट कर लिखेंगे, सब ऐसे लिखे, इनका जीन प्रारूप लिख ले और फिर लिखे। जीन प्रारूप हमें कितने प्राप्त होते हैं? वो होते 3 की पावर n। n यहाँ पर है वही भी संयुग्मजों की संख्या, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2, क्योंकि कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे लक्षण। एक तो था क्या था? गोल पीला और एक झुर्रीदार हरा। तो हम इसकी बात करें 3 की पावर 2 तो कितने हो गए हमारे पास? कितने आ गए? 9। यानी जीन प्रारूप हमारे पास कितने प्राप्त होने चाहिए? 9 प्राप्त होने चाहिए। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने प्रारूप प्राप्त हो गए? 9। तो आज हमने पढ़ा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हमने पढ़ा था भाई एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। F1 पीढ़ी में वही होता है जो प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा था। जो प्रभावी लक्षण है वो अपने आप को प्रकट करता है। F2 पीढ़ी में हमने देखा कि भाई एक लक्षण जरूरी नहीं कि गोल हमेशा पीले के साथ ही आएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि भाई पीला हमेशा गोल के साथ आएगा, क्योंकि गोल हरा पादप भी हमें प्राप्त हुआ था और झुर्रीदार पीला भी। झुर्रीदार हरा भी हमें प्राप्त हुआ था और झुर्रीदार के साथ कैसा प्राप्त हुआ है? हरा भी प्राप्त हुआ है और झुर्रीदार के साथ पीला भी प्राप्त होता है। इसका मतलब एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें मेंडल की कुछ उपयोग और इसके आनुवंशिकता के भी क्या उपयोग रहे थे, वो बाद में क्या काम आए, ये ज्यादातर जेनेटिक्स में जो भी जेनेटिकल डिजीज होती है यानी आनुवंशिक बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है उनके अध्ययन के में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए काम आता है। लीथल जीन अर्थात कोई ऐसी जीन आ जाए एब्रिवेशन के कारण जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसका पता भी हम इनके माध्यम से लगा सकते हैं। प्रभाविता के नियम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा जीन प्रभावी होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ें, जो भी आपको लगे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।